Hello and welcome back to my YouTube channel. This is me Aarti Negi and I hope you all are doing well. So आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से और आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आई हूँ गांव और मैं अपने गांव नहीं आई हूँ, मैं मौसी के गांव आई हूँ। और इसका भी एक स्पेशल रीज़न है कि यहाँ पे मेला हो रहा है, कालिंका मंदिर का मेला, काली माता का मंदिर है यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लग रहा है। तो आज मैं वहाँ जाऊँगी और अभी मैं दिखाती हूँ कि कितना दूर हमें यहाँ से पैदल जाना है। ये देखिए, तो इस साइड हम लोग हैं और हमें जाना है वहाँ, वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये है मंदिर, यहाँ तक हमें जाना है। और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है यहाँ पे, यहीं से गाड़ियों का जाना बंद कर दिया है, तो सबको पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ तक। और यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। कल भी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी और ऊपर से नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो फिर अब ये ब्लॉग मैं वहीं जाके अपलोड कर पाऊँगी और बाकी मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी दिन भर में क्या होता रहता है। और यहाँ पे धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, आसमान तो इतना ज़्यादा क्लियर है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत तेज़ की धूप लग रही है और चढ़ने में पता नहीं हमारी हालत कैसी होगी। बट माता की कृपा से हम लोग पहुँच ही गए हैं यहाँ पे। सो आई होप सब कुछ अच्छा ही रहेगा। जय माँ भगवती। अपने साथ कुछ माल्टा लेके जाएंगे हम साथ में, तो 1-2 माल्टा तोड़ लेती हूँ मैं। 3-3 माल्टा एक साथ लगे यार, कैसे तोड़ूं इसे? सिर्फ एक तो बहुत है, नहीं एक और ले जाएंगे। तो हालत ख़राब हो गई अभी हमारे आते हुए। हमने अभी स्रोत का पानी भी आया है अभी मैंने, और माल्टा लेके जा रही हूँ अपने साथ। और इधर ठंडा हो रहा है बहुत भयंकर। मैं तो अपनी जैकेट भी नहीं लेके आई यार सामने, लेकिन चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते धूप भी लग रही है, गर्मी भी हो रही है। अभी हमें वहाँ पहुँचना है यार, वो ढैया दिख रहे हैं वहाँ पहुँचना है अभी हमें। होगा अभी 1-2 घंटे लगेंगे जाने में, लेकिन नहीं तो ट्रैकिंग हो गई। कल रात भी इतनी भयंकर ट्रैकिंग करके आए थे हम, 5 किलोमीटर नीचे जहाँ घर में लगता है ना मेला, वहाँ गए थे हम देखने। तो वहाँ से रात को आए 12 बजे, 12:30 बजे। एक तो हम 4 ही जने थे, मैं और मेरी बहन और 2 भाई। और बाघ की अलग से डर लग रही थी कि भाई बाघ हमें खा जाएगा क्योंकि पहाड़ों में बाघ का डर बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं थक गई भाई। दीदी को देखो, दीदी गई वहाँ। शाबाश विनायक, शाबाश। वो तो गुड बॉय है, गुड बॉय। ये बाला गुड बॉय है ना। हाँ, ये तो बात सब खत्म थी भाई। वहाँ से आए हम, वहाँ नीचे जो घर दिख रहे हैं ना, वो वहाँ से आ रहे हैं और वहाँ से चलते चलते यहाँ और अब वो दिख रहा है मंदिर, वहाँ पहुँचना है अभी हमें। वो देखो हिमालय दिख रहे हैं। अरे वाह, रास्ता देखिए आप, हमारा चलने का रास्ता भाई जंगलों के बीच होते हुए, रास्ते का भी नामो निशान नहीं है कि किधर है रास्ता। यहाँ से भी इतने भक्तगण आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। जय माता की। सो फाइनली काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर 11 बजे के टाइम पे। इस बार मैंने मंदिर में एंट्री गढ़वाल के गेट से की थी। नॉर्मली हम लोग कुमाऊं रीजन से आते हैं, लेकिन जो मेरी मौसी का गांव है वो गढ़वाल में आता है, तो फिर इस बार हमने गढ़वाल वाले गेट से एंट्री ली थी। और वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आ रखे थे, दर्शनार्थी आए हुए थे और मौसम भी काफ़ी सुहाना था। फिर हम सब लोग लाइन में लगे थे। धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, लेकिन माहौल इतना प्यारा था कि कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और दूसरे गांव से भी लोग मौलिया लेके आ रहे थे। और ये वाला साउंड सुनने के बाद तो किसी को भी गूज बम्स आ सकते हैं, तो आप भी सुनिए।
फिर कुछ देर बाद हमें न्याजा के दर्शन हुए। न्याजा जो है वो माता का प्रतीक है, तो उसके दर्शन हुए हमें काफी देर बाद। आइए अब मैं आपको मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। मां कालिंका के इस मंदिर का इतिहास 17वीं और 18वीं सदी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। उस समय जब उत्तराखंड में गोरखाओं का राज होता था, तो गोरखाओं ने उत्तराखंड के आम लोगों पर बहुत अत्याचार किए। तब लोग जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए भागा करते थे। उन्हीं लोगों के बीच एक बडियारी परिवार रहता था, जिसमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लैली बुबा जी, जिनको मां कालिंका ने सपने में दर्शन दिए थे और उनसे कहा था, आप मेरा एक मंदिर बंदरकोट नाम की जगह पर बनाएंगे, जिसके बाद मैं आप सभी की सुरक्षा करूंगी। धीरे धीरे टाइम के साथ ये जो बडियारी परिवार है, ये 14 गांव में बढ़ गया, जिनमें से कुछ गांव गढ़वाल में और कुछ गांव कुमाऊं की तरफ चले गए। कुछ समय बाद मां कालिंका के इस भव्य मंदिर का निर्माण कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर पर किया गया, इसीलिए इसको गढ़ कुमाऊं मंदिर भी कहा जाता है। हर 3 साल बाद यहाँ एक भव्य मेला लगता है, जिसे कालिंका जतोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें मां की डोली, जिसे न्याजा कहते हैं, पूरे 14 गांव से होकर गुजरती है और 14 दिन के बाद, जतोड़े के बाद, माता पुनः अपने निवास स्थान कोठा वापस चली जाती है। मोटू मेरा भाई आज हमें यहाँ मिला है बहुत सालों बाद मंदिर में। माथा देखो तुम हमारी, इतनी निशानी है भाई। तो तुम तो एक ही वो ले रहे हो ना, लग रहेगी रखने की चीज है। तुम तो एक ही फोटो फ्रेम ले रहे हो ना, तो भाई करवाने के लिए तो ये कितने का है? नहीं बुलाया। वैसे ना फोन भर गई उसमें आया। अच्छा, अब हम चाय पी रहे हैं ठंडी ठंडी, सॉरी गरम गरम। अब शाम का नज़ारा देखो आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है ना। और हमें वहाँ जाना है जहाँ एंड हो रही है ना रोड, वहाँ तक जाना है अभी। तो गाइस अब हम लोग वापस आ चुके हैं और आज का दिन भी समाप्त हो गया है और मेला भी समाप्त हो चुका है। और हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी है क्योंकि हम बहुत दूर गए थे, ऊपर गए थे और धूल इतनी सारी थी कि देखो मेरे बाल तो अभी भी ऐसा लग रहे हैं पूरी धूल ही ऊपर ऊपर है। और देखो मेरा माथा कितना लाल हो रहा है क्योंकि उन्होंने 4 बार हमें टीका लगाया था, तो इस वजह से नहीं 4 नहीं 6 बार, मीन्स 4 + 2 बार, मतलब 4 बार रेड वाला टीका और 2 बार येलो वाला टीका, तो इस वजह से 6 बार टीका लगाया और इतना सारा टीका फैल गया आँखों में चले गया, तो बहुत दर्द भी हो रही है। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा था, हमें अपने रिलेटिव्स भी मिले, मुझे मेरी दीदी भी मिली वहाँ पे। और मेरी जो दीदी है वो, ये जो मंदिर है वो स्पेशल परिवार उसका एक रक्षक होता है, उनको बडियारी बोलते हैं, तो बडियारी के खानदान से आती है वो भी, आई मीन वहीं उसका ससुराल है, तो इस वजह से वो लोग पहले ही आ चुके थे वहाँ पे। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा और भगवान जी के बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गए हम दोनों। अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। रास्ता देखिए उधर, यहाँ अपने आप खुल